बोल चैनल में आपका वेलकम है। मैं लेकर आया हूँ आज क्या तो अल्फ़ाबेट के बारे में। मैंने सोचा जो हिंदी में वर्णमाला पढ़ाया, संस्कृत में भी मैंने वर्णमाला पढ़ाया, तो मैं सोचा कि ज़रा इंग्लिश को भी टटोल लिया जाए। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ जो तीनों जो है साथ में लेकर चलूँ। जो भी चीज़ जो हिंदी में हुआ है वो संस्कृत में होना चाहिए और जो संस्कृत में हुआ है वो इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, उस पर आज हम देखेंगे क्या है अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है, कहने का मतलब है जो इंग्लिश में जो 26 लेटर्स दिए गए हैं, जिसको हम मतलब ऑर्डर में लिखते हैं लेटर्स को, उसे हम 26 जो लेटर हैं उसको हम ऑर्डर में लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है अल्फ़ाबेट जो है दो तरह के होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के होते हैं अल्फ़ाबेट। क्या है तो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा गया है कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर्स किस ढंग से लिखना है, किस तरीक़ा से लिखना है वो यहाँ पर दिया गया है, और स्मॉल लेटर को हम कैसे लिखेंगे वो जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ टिप्स है। क्या टिप्स है तो टिप्स नंबर 1 को देखें। क्या है अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल लेटर दो तरह के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है टिप्स 2 में जो कैपिटल लेटर्स चाहे छपाई के हों या फिर लिखाई के, क्या है तो वो क्या होगा तो ऊपर से 3 लाइन में ही लिखे जाएंगे, जो आपको यहाँ पर लिखकर बताया गया है। ठीक, और उसके बाद है टिप्स नंबर 3। क्या है तो स्मॉल लेटर्स में एफ 4 लाइन में, क्या है एफ यहाँ पर देखेंगे जो 4 लाइन में लिखा गया है। ठीक है, फिर क्या है उसके बाद BDH KLT को देखिए, तो देखिए BDHKL, ठीक है T, इनको देखिए क्या है तो ये ऊपर से क्या है 3 लाइन में लिखे गए हैं। क्या है ऊपर से क्या है 3 लाइन में लिखे गए हैं, और फिर क्या है तो उसके बाद देखिए GJPQY नीचे के 3 लाइनों में ना लिखे जाते हैं। जैसे देखिए नीचे के 3 लाइन यहाँ पर देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है J, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया P, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया Y, क्या है तो J, फिर क्या हो गया आपका J के बाद P, ठीक है, और Y, ये सब क्या है तो नीचे के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। फिर है उसके बाद क्या है तो AC जो शेष बच जाते हैं ना, जैसे कि ACEIMNORSUVWXZ है ना, ये क्या है तो बीच के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। जैसे देखिए ACEIMNORSUVWXZ, ये सब क्या लिखे गए हैं तो बीच के 3 लाइनों में लिखे गए हैं। ठीक है, और क्या है आपका जो है मतलब चौथा जो है क्या है मतलब 4 नंबर में देखिए क्या है स्मॉल लेटर्स जेड जो होते हैं, स्मॉल लेटर्स में जेड वो 2 तरीकों से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जेड, तो एक जेड को यहाँ पर आप देखेंगे जो कैपिटल जेड लिखते हैं ना, उसका स्मॉल में भी हम लिखते हैं, पर वो क्या लिखते हैं तो बीच के 2 लाइनों में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए जेड, ठीक है, फिर यहाँ पर ऑब्लिक दे दिया गया है, और जो स्मॉल लेटर में जो जेड लिखे जाते हैं है ना, वो क्या होते हैं तो क्या है तो नीचे से 3 लाइन में, क्या है नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। फिर जो है आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, उसके बाद मैं बताऊंगा इसके बारे में, क्या बताऊंगा, फिर इसी से हिंदी लेटर्स जो है ना, मतलब हिंदी वर्णमाला किस तरह बनाए जाते हैं, ताकि आप लोगों को नाम लिखने में
या किसी भी चीज़ को लिखने में, है ना, बहुत ही सहूलियत मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं मिलूँगा अगले क्लास में।